हाँ जी, बस बातें खत्म। अब फटाफट से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने थर्ड चैप्टर में किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सबसे पहला स्टेप बातें नहीं, दो टाइप की गुडविल कवर की थी। कौन कौन सी? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू को मैंने आपको क्या बताया, क्या करना होता है? राइट ऑफ कौन सी रेशियो में? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में। दूसरा हमने काम क्या किया था, जो आपका कौन सी गुडविल थी सेकंड आपकी? मार्केट वैल्यू। उसको क्या करना होता है? कॉम्पेंसेट। जिसकी एंट्री आपने क्या कवर की? गेनिंग पार्टनर से पैसा लेकर किसको देना होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर से पैसा लेकर किसको देना है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये आपने फर्स्ट टॉपिक कवर किया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज का टॉपिक क्या है? आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसको ध्यान से सुनना। आज का है रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस का क्या करना है। किनका बताओ? जितने भी बैलेंस शीट के अंदर क्या अवेलेबल है हमारे पास? रिजर्व या प्रॉफिट या लॉसेस। आपको पता है ना, जब आप बिजनेस करते हो तो बैलेंस शीट बनाते हो लास्ट में आप, और बैलेंस शीट में आपके पास कुछ रिजर्व मेंटेन होते हैं। फंडामेंटल चैप्टर में भी आपने रिजर्व को क्रिएट करना सीखा था, लेकिन अभी रिजर्व क्रिएट करने की बात नहीं हो रही। जो बैलेंस शीट के अंदर आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? रिजर्व या कोई प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस या कोई एक्सपेंसेस। अगर बैलेंस शीट के अंदर अवेलेबल है तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आप चेंज करते हो अपनी रेशियो को तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सबसे पहला पॉइंट, सबसे आसान तरीका क्या होना चाहिए? ये रिजर्व आपके पास पड़े, ये लॉसेस भी आपके पास है। तो दो तरीके हैं। सिंपल तरीका, सीधा प्रॉफिट्स को उठाओ और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या करो? उसे उठाकर कौन से पार्टनर्स में, कौन सी रेशियो में? जिस रेशियो में लिखा होगा। तो बैलेंस शीट के अंदर कौन सी रेशियो में अवेलेबल होगा? ओल्ड में। तो उसे बांटना भी किस में चाहिए? ओल्ड रेशियो में। अगर मैं आसान तरीका बताऊं तो आपका इजी वे क्या है? प्रॉफिट्स उठाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्वेश्चन कहेगा भी कई बार कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ, तो करना है। या क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, सिर्फ ये कह रहे हैं पास जर्नल एंट्रीज। क्या कह रहे हैं? पास जर्नल एंट्रीज। इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि क्या करना चाहिए, तो आप सिंपल इजी मेथड यूज करोगे और सीधा रिजर्व को क्या करना चाहिए? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। क्या करना चाहिए? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। पहला वे ये। लेकिन कई बार पार्टनर्स कहते हैं कि जी नहीं, हम तो रिजर्व नहीं बांटना चाहते जी, हमारे पास हमने रिजर्व क्रिएट किया है फ्यूचर के लिए, जैसा रिजर्व है वैसी रहने दो, जो भी प्रॉफिट्स है रहने दो, आप उससे डिस्ट्रीब्यूट मत करो। लिखा होगा क्लियरली, लिखा होगा कि आपको रिजर्व एंड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। या लिखा होगा कि पास एडजस्टिंग एंट्री। क्या वर्ड होगा? एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्ट करने के लिए खुद बोल रहा होगा। या डू नॉट डिस्टर्ब, कि रिजर्व को डिस्टर्ब मत करो। क्लियरली लाइन लिखी होगी। अगर उस केस में आपको गिवन कर दिया गया कि आपको रिजर्व को नहीं बांटना, तो आप फिर अगेन रिजर्व के लिए भी क्या करोगे? कॉम्पनसेट। क्या करोगे? क्योंकि देखो, अगर मैं आज ना बांटूं तो 6 महीने के बाद कभी ना किसी काम में तो यूज होगा, और जब काम में यूज होगा तो कौन सी रेशियो में यूज हो जाएगा? नई रेशियो में। तो पुराने पार्टनर्स क्यों भरपाई करें उस चीज की? इसलिए अगर आप रिजर्व को नहीं बांटना चाहते तो दूसरा मेथड क्या है बताओ? कॉम्पनसेट करना। क्या करना? कॉम्पनसेट करना। जिसकी एंट्री आपने क्या सीखी है? रिजर्व और प्रॉफिट्स के लिए कौन से पार्टनर से आप लेते हो? गेनिंग पार्टनर से पैसा लेकर किसको देना होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस के कितने ट्रीटमेंट है चैप्टर में? दो। साइलेंट हो तो क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट, आसान मेथड। लेकिन अगर लिख दे कि आप रिजर्व को नहीं बांट सकते तो क्या करना है? कॉम्पनसेट। क्या करना है? कॉम्पनसेट। जो हमने फर्स्ट क्लास में कवर किया वही आज भी आप कवर करोगे, वही आने वाली क्लासेस में भी कवर करना है। लेकिन हमने अलग अलग टॉपिक वाइज उठाया कि पहला वो टॉपिक था, आज का टॉपिक दूसरा है। समझ आ गया? अब इस चीज को क्वेश्चन नंबर 5 में आप पढ़ो और देखो कि वो क्या कहना चाहता है। एक बार अपने आप रीड करो कि रिजर्व है या प्रॉफिट्स है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। बताएगा वो आपको कि क्या करना है। ना बताए तो आसान मेथड चलाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 3.4। पेज नंबर 3.4 पे क्वेश्चन नंबर 5। निकालो बुक में से।
असाइनमेंट की नीड नहीं है, बुक में ऑलरेडी है चीजें, क्वेश्चन पढ़े क्या लिखा है, मिल गया सबको। रीड करते हैं जी क्या है। ए बी सी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अब इन्होंने बैलेंस शीट के अंदर एक रिजर्व पड़ा है 50,000 रुपए का ऑन 3.4। ठीक है, रिजर्व पड़ा है 50,000 रुपए का हमारे बिजनेस के पास, बैलेंस शीट के अंदर एक रिजर्व अवेलेबल है। ठीक है, एक रिजर्व अवेलेबल है 50,000 रुपीज। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी रेशियो को क्या करना चाहते हैं, किस रेशियो में बदलना चाहते हैं, 2, 3 और 5। किस में बदलना चाहते हैं, 2, 3 और 5। उसके बाद कह रहा है रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज, और अलग अलग आपको केसेस गिवन है। दो केसेस हैं जी। पहला केस क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। फर्स्ट केस क्या गिवन है, when they want to transfer reserve in their capital account। साफ बोल रहा है कि रिजर्व को उठाओ और क्या कर दो जी, बांट दो। क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब मुझे आप बताओ, रिजर्व एक प्रॉफिट है या लॉस है? रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट। क्या होता है, बहुत आसान तरीका, रिजर्व को बांटोगे तो पार्टनर्स के लेजर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज, इंक्रीज। बहुत आसान तरीका है, अपने माइंड को सेट रखो कि कैपिटल को क्या करना है, तो रिजर्व मिलने से कैपिटल क्या होंगे, इंक्रीज। तो एंट्री जब मैं करने जाऊंगा तो मुझे पार्टनर्स इंक्रीज करने हैं। कौन से पार्टनर जी, ए, बी और सी। कितना है रिजर्व का अमाउंट बताओ देखकर, और रिजर्व बांटने से रिजर्व क्या हो जाएगा, कम। और रूल्स कहता है प्रॉफिट डिक्रीज इन डेबिट साइड, प्रॉफिट डिक्रीज इन डेबिट साइड। एक चीज पता चल गई, दूसरा अपने आप डेबिट होना है। इतना तो हमें क्लियर है कि पार्टनर को क्या करना है, क्रेडिट। पार्टनर को क्या करना है, क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा है। लॉस होता तो पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, डेबिट। समझ आ गया। तो पार्टनर्स क्रेडिट, कितना रिजर्व अवेलेबल है आपके पास, 50,000। और क्या रेशियो अवेलेबल है, 5:3:2। कौन सी रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में, पुरानी रेशियो में। जिस रेशियो में बैलेंस शीट के अंदर क्रिएटेड होगा, जब डिस्ट्रीब्यूट की बात होगी तो भी कौन सी रेशियो में होगा, पुरानी रेशियो में। ओल्ड रेशियो में रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में बांट दो जी। 50,000 रुपए का 5/10, यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। 50,000 रुपए का 5/10, 25,000। 50,000 रुपीज का 3/10, एंड 50,000 का 2/10। ये हमने सीधा उठाया और रिजर्व को बांट दिया। मैं जितने टॉपिक आपको बेसिक सिखा रहा हूं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आगे के आने वाले 4 चैप्टर्स में कॉमन टॉपिक है ये। अगले भी चैप्टर में मैं यही करने वाला हूं। रिजर्व को क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट। कौन से पार्टनर्स में, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो आगे के चैप्टर्स के लिए अभी से इनको स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि आगे दिक्कत ना आए। कम से कम इन टॉपिक में जब नई चीजें आएंगी, कम से कम उसको सीखने को मिलेगा। मुझे ये एंट्रीज आपको ना सिखानी पड़े उस टाइम पर। समझ आया। दूसरा, ये केस ए था, हो गया, बात खत्म। ये केस 1 था जो आपने कर लिया, इतना ही था, उठाकर बांट दिया। लेकिन केस 2 के लिए क्या लिखा है, आप लाइन पढ़ो। केस 2 के लिए, केस बी क्या कहना चाहता है वो, when they do not want to transfer reserve in their capital account। साफ बोल रहा है कि आप रिजर्व को नहीं बांटना चाहते। समझ आ रहा है। और साफ बोल रहा है कि प्रेफर हम क्या करना चाहते हैं, एडजस्टिंग एंट्री पास करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं कि जिसको भी नुकसान हुआ उसे कॉम्पनसेट कर दो, गेनिंग से लेकर। वो खुद कहना चाह रहा है कि आप इसे नहीं बांटो, सिर्फ क्या करो, कॉम्पनसेट। क्या करो, कॉम्पनसेट। तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो। और रिजर्व कितना अवेलेबल है हमारे पास, 50,000 रुपए, जिसके लिए आप क्या करोगे, क्या निकालोगे जी, गेनिंग। और जब कॉम्पनसेशन की बात आए तो क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग और सैक्रिफाइस। उसके बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो निकालो सैक्रिफाइस। कैसे निकलता है जी, ओल्ड माइनस न्यू। होमवर्क करके आए हो ना आप लोग, काफी हद तक समझ आ गया होगा। 8 अभी समझा दूंगा। ठीक है, एक बार हम 2-3 क्वेश्चन कर लें, देन उस पर डिस्कस कर लेंगे क्या आपसे नहीं हुआ। ठीक है, रेज्ड वाला पॉइंट था क्या, तो नाम ही तो बदलना था। फर्स्ट चैप्टर का पॉइंट था कि अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो सारा काम कहां करना होता है, करंट में।
और फ्लक्चुएटिंग होगा तो सारा काम का होगा कैपिटल में, नाम बदलना था बस। अभी समझा देता हूं, कोई बात नहीं, पहले अभी ये करो आप। क्या क्या पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ओल्ड रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10, माइनस में न्यू कितना है आपके पास, न्यू है 2/10, 3/10, 5/10। रेशियो चेंज हो रही है, 3/10, बी के पास कुछ नहीं, और सी क्या कर रहा है जी, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 3/10। अब बताओ सेकंड मेथड क्या कहना चाह रहा है, कि रिजर्व को बांटना है या नहीं बांटना, पहले मुझे बताओ। रिजर्व को नहीं बांटना चाहते हैं, जैसे पड़ा है वैसे पड़ा रहने दो, वो ये कहना चाह रहा है। लेकिन अगर हम पड़ा भी रहने दें तो फ्यूचर में किसको नुकसान हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, ए को, और किसको फ्यूचर में फायदा हो रहा है। तो हम कहेंगे जी जितना फायदा हो रहा है प्लीज अभी दे दो, ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना आए, क्योंकि एक्चुअल राइट किसका ज्यादा था, ए का, इसलिए हम उसे अभी कॉम्पनसेट कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई लड़ाई ना हो, ये ना बोल सके मेरे पैसे वापस कर, इसलिए हम अभी के अभी डील कर लेते हैं। तो दो ही मेथड है पूरे चैप्टर में, मैं आपको बार बार कह दूं, दो ही मेथड है, या तो क्या करोगे आप रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट, या क्या करोगे कॉम्पनसेट, इसके अलावा कोई भी मेथड नहीं करने वाला मैं आगे। बस होगा क्या, एक क्वेश्चन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी होगा, एक ही ट्रीटमेंट में आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व भी होगा, एक ही ट्रीटमेंट, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपका आगे एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में भी होगा। बस होगा क्या, उन चीजों को कंबाइंड करेंगे यही मेथड अब, ठीक है। बताओ जी एंट्री क्या होगी, कौन गेन कर रहा है, सी से पैसा लो और किसको दे देंगे, एक जो गेनिंग कर रहा था उससे पैसा लिया आपने और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दिया। कितना देंगे बताओ, कितना रिजर्व है, 15,000 रुपए का, कितना 15 ही था ना, मैंने आंसर था 15, सॉरी मैं 15 को डिवाइड कर रहा था, ठीक है। टोटल रिजर्व कितने आपके पास, 50,000 रुपए, और 50,000 रुपए का कितना गेन सैक्रिफाइस है, 3/10, मतलब 15,000 रुपए। 50,000 का 3/10 हमने क्या कर दिया जी, कॉम्पनसेशन पे कर दिया पार्टनर्स। क्लियर, मेथड आए समझ दोनों कि क्या करना है आपको रिजर्व्स का। रिजर्व हो, P&L हो, कोई भी प्रॉफिट हो, ऐसा नहीं है नाम रिजर्व है तो किया है, कोई भी प्रॉफिट हो सेम ट्रीटमेंट है, बट लॉस का थोड़ा अलग हो जाएगा। ये प्रॉफिट के लिए ट्रीटमेंट है, लॉस का नॉर्मल सी बात है उल्टा होगा, कैसे होगा वो सीखते हैं। ये समझ आया, देख लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नोट कर लो आप इसको। होने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और 6 से पहले एक बार करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं पहले। सेम क्वेश्चन है, बस क्या है वो ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 7, ये नोट कर लिया सबने, आराम से नोट करो। यहां पर आपके पास पूरे फॉर्मेट है, फ्यूचर में जब आप टॉपिक रिवाइज करने वाले होंगे तो आपके पास आंसर्स अवेलेबल होंगे, इसलिए फॉर्मेट के साथ है। लेकिन ये मत समझना कि पूरे साल फॉर्मेट होगा, ये सिर्फ पहली बार के लिए होता है, ताकि जब फ्यूचर में आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आए तो आपके पास आंसर्स अवेलेबल हो, ठीक है। वीडियोस के भी आंसर्स आपको आराम से मिल जाएंगे कि यार हमारा कौन सा टॉपिक छूट गया था, आपके पास सारे आंसर्स अवेलेबल होंगे। लेकिन बाद में वही असाइनमेंट्स होंगे, आपको पता है वो हमारा, और कम से कम 3-4 बार तो सिलेबस करना ही है, ठीक है। चलते हैं आगे, क्या लिखा है पढ़ो प्लीज, क्या गिवन है। क्वेश्चन 6 7 एज इट इज है, सेम है, देख सकते हो आप, सेम रेशियोज हैं, सब कुछ सेम है, पार्टनर्स भी सेम है, बट वहां पर क्या गिवन है आपको, P&L का बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। अब आप मुझे बताओ P&L अगर डेबिट है तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इतना अब हम सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं कि डेबिट ऑल लॉसेस, डेबिट ऑल। तो P&L का बैलेंस अगर डेबिट में है तो वो क्या पड़ा है, लॉस पड़ा है, कोई डाउट। पहला मेथड केस ए, क्या लिखा है केस ए, क्वेश्चन नंबर 7 का केस ए क्या गिवन है कि व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर कैपिटल, साहब बोल रहा है कि जी बांट दो, तो लॉस को बांट रहे हैं, क्या करें, लॉस को बांटोगे तो पार्टनर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। आसान तरीका है, लॉस मिलने से
पार्टनर डिक्रीज होगा, और डिक्रीज किधर होता है जी? डेबिट साइड पर। इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। जितना आपका ये चीज स्ट्रांग हो जाएगा, सारे चैप्टर्स आसान लगेंगे, और धीरे धीरे अब आपको अपने आप फंडामेंटल भी आसान लगेगा फिर। ठीक है, आगे चैप्टर्स बढ़ने का मतलब होता है वो चैप्टर्स आपको अपने आप क्लियर होते जाएंगे। यही तो कर रहे थे वहां पर भी, आप लॉसेस को बांट रहे थे, प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर रहे थे, सेम काम कर रहे थे। मैं आगे धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रॉब्लम आए पूछ लेना। ठीक है, ABC2 क्या लिखेंगे? P&L, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को बांट दिया है। कितना लॉस है? 50,000 ना, सेम वैल्यू ही है। ओल्ड रेशियो में, रेशियो ओल्ड ही रखनी है, ओल्ड रेशियो में ही लॉस बांट दिया। ओल्ड रेशियो में आपने लॉस को उठाया और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ जी, क्लियर? सबको समझ आ गया यहां तक? कोई डाउट तो नहीं? दूसरे मेथड के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइस निकालो अपने आप, सैक्रिफाइस और गेनिंग लिख लो। साइड में लिख लो, आंसर्स की नीड नहीं है, साइड में जैसे मैंने लिखा है वो गलती से लिख के मैंने दे दिया था आपको, चलेगा? वहां लिखना है वहां लिख लो, साइड में अपने आप कैलकुलेशन करो। अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों चेंज है? जो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, सेम होता तो शायद नहीं कराता, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना। 50,000 का आपके पास क्या है? लॉस। क्या है? 50,000 का लॉस। अब आप मुझे बताओ, ए बंदा फ्यूचर में लॉस इसको कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा? ध्यान से नोटिस करना। इसका राइट क्या था पहले? 5/10। फ्यूचर में वही लॉस कितना मिलेगा? सिर्फ, मतलब ये सैक्रिफाइस तो कर रहा है, लेकिन लॉस में सैक्रिफाइस कर रहा है। किसमें कर रहा है? अपने हिस्से का लॉस किसको दे रहा है? तो किसको नुकसान हो रहा है इस बारी? इस बार उल्टा हो रहा है ना, आपके सामने है। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू में कोई क्या कर रहा है जी? नेगेटिव वैल्यू में कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका मतलब ए को इस बार क्या हो रहा है? फायदा। क्या हो रहा है ए को? रीजन आपके सामने है। ए का शेयर पहले क्या था? ज्यादा, मतलब उसके हिस्से का एक्चुअल लॉस क्या होगा? ज्यादा। वही लॉस फ्यूचर में उसको क्या मिलने वाला है? कम। तो अब अगर लॉस के केस में अगर हम कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करें तो क्या एंट्री होनी चाहिए? लॉस के केस में अगर आप कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करोगे तो ए से पैसा मांगोगे। क्या करोगे? ए से पैसा उल्टा मांगोगे, कि बिना बात के फ्यूचर में सी को नुकसान होने वाला है इस अमाउंट का, तो इस बार रिवर्स एंट्री हो जाएगी। आप ए से पैसा लेकर किसको देने वाले हो? सी को। ए से पैसा लेकर किसको देंगे हम? सी को, क्योंकि ए अपने लॉस में सैक्रिफाइस कर रहा था, अपने लॉस के हिस्से में सैक्रिफाइस कर रहा था, जो कि गलत है। नॉर्मल सी बात है, मेरा लॉस कोई और क्यों बेयर करेगा? तो हमने वो पैसा इमीडिएटली ए से लेकर किसको दे दिया? सी को। कॉम्पेंसेट कर दिया, लॉस को बांटा नहीं है। जितना फ्यूचर में ए को फायदा हुआ था वो पैसा अभी ले लिया, क्योंकि सी क्यों भरेगा किसी और का लॉस? तो हमने कितने रुपए का लॉस हुआ हमें? 50,000 का, और कितने बाय 3/10 शेयर, वही हमारा सेम क्वेश्चन था, 15,000 रुपए। तो आपने नोटिस किया, प्रॉफिट के केस में अगर आप कॉम्पेंसेशन पे करते हो तो क्या एंट्री होती है? प्रॉफिट के केस में गेन टू सैक्रिफाइस, गेनिंग पार्टनर से लेकर सैक्रिफाइसिंग को देते हो। और अगर बाय चांस लॉस का केस हो, लॉस को कैसे करना है? सैक्रिफाइस टू गेन। ये है पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट। डिस्ट्रीब्यूशन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, सिर्फ कहां पे दिक्कत आती है? कॉम्पेंसेशन में। तो प्रॉफिट के केस में क्या होता है? गेनिंग से लेकर सैक्रिफाइस को देना है। लेकिन अगर बाय चांस कभी किसी क्वेश्चन में लॉस आ जाए
तो आपकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। फिर आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा कि लॉस में कोई बंदा अगर गेन कर रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है उसको नुकसान। तो आपने एंट्री क्या कर दी, सैक्रिफाइस टू गेनिंग। पूरा चैप्टर सिर्फ इस बात पर टिका हुआ है कि प्रॉफिट के लिए क्या होता है, लॉस के लिए क्या होता है, कॉम्पेंसेशन। राइट ऑफ करना तो हमें आता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना मुश्किल नहीं है, ये काम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ ये टॉपिक है, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही यही है। अब इसी चीज का जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, अब जस्ट आप आगे रिवाइज करने वाले, पूरे चैप्टर में रिवीजन है, बस थोड़े थोड़े वर्ड्स बदलते जाएंगे, लैंग्वेज बदलती जाएगी, काम यही करना है। आपको समझ आना चाहिए लैंग्वेज में कि वहां डिस्ट्रीब्यूशन करना है या कॉम्पेंसेशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या तो साइलेंट होगा या वो खुद कह देगा बांट दो। कॉम्पेंसेशन के लिए क्या कहेगा कि जी मत बांटो, एडजस्टिंग करो, खुद कह देगा वो आपको। ठीक है, करें स्टार्ट। आप वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब ये पूरा रिवीजन है। अभी हमने एक रिजर्व के लिए पढ़ा, अब यहां पर 3-3 पॉइंट्स, बस फर्क ही है। क्वेश्चन नंबर 6, रेशियोज हमारे पास सेम है, रेशियोज सेम है, लेकिन पार्टनर्स क्या है, एक्स वाई और क्वेश्चन नंबर 6 में सेम था, निकाल लो फटाफट आप ये। क्वेश्चन नंबर 6 में भी रेशियो सेम है, बस पार्टनर के नाम बदल गए हैं, एक्स वाई और जेड। और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या करना है, अपने आप बताएगा वो आपको। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, एक्स वाई और जेड। पढ़ू ना, स्टार्ट करूं ना। एक्स वाई और जेड, रेशियो 5:3:2 गिवन है। अब हमने रेशियो को चेंज कर लिया। केस ए कह रहा है पासिंग डिस्ट्रीब्यूशन जर्नल एंट्रीज। केस ए क्या कह रहा है कि सिंपल आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या करो सिंपल, और एक एंट्री में या एंट्रीज में, एंट्रीज में। तो आपको हर प्रॉफिट या लॉस को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कौन सी रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो में। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब पहला पॉइंट रिजर्व प्रॉफिट है ना आपका, रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट। रिजर्व को बांटोगे तो क्या एंट्री होगी, बताओ, जर्नल रिजर्व कम हो जाएगा, रिजर्व डिक्रीज इन डेबिट साइड, ऑटो एक्स वाई जेड, ओल्ड रेशियो में। रिजर्व मिलने से पार्टनर्स के लेजर इंक्रीज हो जाएंगे। आपके पास रिजर्व की वैल्यू है 40,000 रुपए, 40,000 रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया है, और 40,000 रुपए के प्रॉफिट को आप बांटोगे ओल्ड रेशियो में 5, 3 और 2 में। कोई डाउट, ओल्ड रेशियो में याद रखना, जब डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट हो ओल्ड रेशियो में ही करना है। और जो ये केस 1 आप कर रहे हो वो हर चैप्टर में कॉमन है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। इस चैप्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना, ये चैप्टर है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो आप हर चैप्टर में करने वाले हो, तो ये कॉमन पार्ट है, आप बार बार यूज करने वाले हो। ठीक है, तो 40,000 रुपए का 5/10 20, 3/10 12, 2/10 8। ये पहला हमने रिजर्व को उठाया और बांट दिया, रिजर्व को उठाया और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सबसे पहला तरीका और आसान तरीका। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। अंशिका, ये प्रॉफिट है या लॉस है, क्रेडिट साइड पर है पी एंड एल। पी एंड एल अगर क्रेडिट होता है तो क्या मानना चाहिए, प्रॉफिट। क्या मानना चाहिए, और डेबिट होता तो लॉस, और कुछ ना गिवन होता तो प्रॉफिट ही मानोगे। अगर मैं पी एंड एल कह दूं 10,000 रुपए तो आप प्रॉफिट ट्रीट करोगे, लॉस तब मानोगे जब क्लैरिफिकेशन हो आपके पास, वरना प्रॉफिट माना जाता है। तो पी एंड एल का क्रेडिट है, साफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट को फिर से बांटना है। तो आपके सामने अगर पी एंड एल का क्रेडिट है तो उसे बांटोगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर से कम। और रूल्स कहता है कि प्रॉफिट डिक्रीज इन डेबिट साइड। आसान तरीका है जी, क्रेडिट है तो डेबिट करके ही तो बांटोगे उसको। और रिजर्व पी एंड एल को बांटने से पार्टनर्स फिर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। 2x y z, ओल्ड रेशियो में।
ये अब आप कॉन्सेप्ट को जस्ट रिवाइज कर रहे हो, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक ही चीज को हम 3 बार कर रहे हैं। कितना रिजर्व है? 10,000 रुपए, और ओल्ड रेशियो 5:3:2, 5:3:2 ओल्ड रेशियो में। ये हमने रिजर्व को बांट दिया जी। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड केस क्या है? थर्ड पॉइंट क्या हमारा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? लॉस होता है। ये खर्चा है, क्या है आपका? एक्सपेंस। और लॉस को बांटने से पार्टनर्स के लेजर क्या हो जाएंगे? कम। और कम कहां होते हैं? डेबिट में। कम कहां होते हैं? डेबिट में। तो एंट्री अब क्या होगी? एक्स वाई जेड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एक्स वाई जेड। कितने पे का लॉस है? और रेशियो 5:3:2, 10,000, 6,000, 4,000। ये था फर्स्ट मेथड, जहां पर लिखा था शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो आपने प्रॉफिट्स उठाए और पार्टनर्स में बांट दिए। ठीक है, साफ कह रहा था डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज पास करो, आपने कर दिया। पहला केस। दूसरे केस में साफ लिखा है पासिंग एडजस्टिंग एंट्रीज। क्या करना है? एंट्रीज करनी है। एंट्रीज का मतलब है हर पॉइंट का अपना सेपरेट एंट्रीज। और कॉम्पेंसेशन की एंट्री आपके सामने है। प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और लॉस के लिए क्या होगा? कितने प्रॉफिट है आपके पास? 2। और तीसरा क्या है? लॉस। और एंट्री क्या होगी? पहले 2 के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और तीसरे के लिए सैक्रिफाइस टू गेन। समझ आया? कोई डाउट? करें स्टार्ट? ये नोट कर लो प्लीज, फिर स्टार्ट करते हैं केस बी। बोल दिया मैंने, आप कर सकते हो। फर्स्ट एंट्री z टू x है ना। फर्स्ट क्या है? रिजर्व है। रिजर्व क्या है आपका? प्रॉफिट। रिजर्व क्या है? प्रॉफिट। करो ना। केस स्पेस गिवन किया हुआ है मैंने ना, पीछे गिवन है। केस बी के लिए आप एंट्रीज के लिए स्पेस गिवन है। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है आपको? रिजर्व को कॉम्पनसेट करना है। रिजर्व एक प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट्स के लिए क्या कॉम्पनसेशन होगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेन कौन कर रहा था? तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको दोगे आप? एक्स कैपिटल। कितने रुपए का टोटल उसका शेयर रिजर्व था? 40। और उसने गेन कितना किया है? 3/10। टोटल रिजर्व 40,000 रुपए का था। टोटल रिजर्व 40,000 रुपए का था, जिसके लिए आपने कॉम्पेंसेशन पे किया है 3/10। दोनों का सेम ही है, 3/10 3/10। तो एंट्री क्या हो गई? 40 का 3/10 कितना हो गया? 12,000 रुपए। केस इसी का दूसरा सेम एंट्री होगी, क्योंकि पी एंड एल भी एक प्रॉफिट होता है। पी एंड एल भी आपका क्रेडिट बैलेंस था, और वो प्रॉफिट है क्या आपका? और अगेन क्या एंट्री होगी? फिर से सेम एंट्री, कोई बदल थोड़ा ना जाना है। जेड्स कैपिटल टू एक्स कैपिटल। कितना था रिजर्व? सॉरी, पी एंड एल बताना। 10,000। और 10,000 का 3/10 3,000। 10,000 रुपए का 3/10। समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं? थर्ड क्या लिखा है? थर्ड पी लॉस है। क्या है थर्ड? और लॉस के लिए क्या एंट्री करनी है? सैक्रिफाइस टू गेनिंग। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स
कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल। क्या कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं सबको? कोई ऐसा तो नहीं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ये बैच काफी अच्छा बैच, ठीक है। रीजन, मैं भी फ्रेश, आप भी फ्रेश, और फिर यहां पर क्या होता है कि थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है इस वाले बैच में, कुछ ज्यादा नहीं है। क्लियर? कितना आएगा? 6000। बट रिजल्ट इस बैच से अभी तक कुछ खास नहीं मिला मुझे, बस ये गड़बड़ है। तो इस बार जो टेस्ट होंगे लगातार, उनमें इस बैच से थोड़ी उम्मीद ज्यादा है, इसमें मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, ठीक है, याद रखना इस बात को। चलो जी, थर्ड केस सी क्या लिखा है, आप लाइन पढ़ो प्लीज। ये केस बी था, केस सी कह रहा है कि आप एडजस्टमेंट तो करो लेकिन सिंगल एंट्री में करो। आप नोटिस कर लो, यहां भी तो आप बार बार वही कर रहे हो, z टू x या x टू z, पार्टनर्स में ही पैसा इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो। तो बार बार करने से अच्छा क्या करना चाहिए, एक बारी, है ना। एक बारी कैसे, वो यहां देख लो प्लीज। बताओ जी, हमारे पास कौन कौन से रिजर्व थे? एक जर्नल रिजर्व 40,000 रुपए, उसके बाद क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 10,000, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, 20,000। लेकिन ये लॉस था ना आपके पास, ये लॉस था, मतलब माइनस में कर दिया मैंने, लॉस है तो माइनस में। 50 का प्रॉफिट, 20 का लॉस, नेट क्या बचा? ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट, क्योंकि पॉजिटिव है, प्रॉफिट है। 50 प्रॉफिट था, 20 लॉस है, तो नेट 30,000 रुपए का प्रॉफिट आया। और प्रॉफिट के लिए कॉम्पनसेशन क्या एंट्री होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो एंट्री कौन से वाली होगी, जेड्स कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल। बस हुआ क्या, आपने कंबाइंड एक बारी में कॉम्पनसेशन पे कर दिया 30,000 रुपए का 3/10, 30,000 रुपीज का 3/10 उठाकर आपने कॉम्पनसेशन दे दिया। लॉस होता तो एंट्री एक्स टू जेड हो जाती, प्रॉफिट है तो जेड टू एक्स है। क्लियर? आया समझ सबको? अच्छे से देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। चांस शॉर्ट क्वेश्चन के ज्यादा होते हैं इस टॉपिक के, लॉन्ग क्वेश्चन कई बार, मतलब 3-4 साल में एक बार आ जाता है, शॉर्ट आता रहता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कॉम्पनसेशन करके दिखाना है, और बोर्ड में आए ना आए अभी उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी आपके जो यूटी वगैरह होने हैं, टेस्ट वगैरह होने हैं, उनमें तो जरूर आएगा, क्योंकि पहले 3-4 चैप्टर्स ही आ रहे होते हैं आपके, ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट इसके बाद लिख लो फटाफट। लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो और समझाओ मुझे कि क्या कहना चाहता है वो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन पूछने हैं, डाउट है बता। हाँ जी, हो गया यहां तक। करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, एल, एम और एन, इक्वल पार्टनर्स हैं,
और अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम रेशो को क्या करना चाहते हैं, 5, 3 और 2 चेंज कर रहे हैं। और उसके बाद ये फॉलोइंग आपके पास रिजर्व हैं, अलग अलग टाइप के रिजर्व्स हैं, चारों ही प्रॉफिट्स हैं, कोई लॉस नहीं पड़ा आपके पास, तो आसान हो गया, सारे प्रॉफिट्स हैं। उसके बाद है गिव वन जर्नल एंट्री फॉर ऑल रिजर्व टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कह रहा है वो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालो, वर्किंग नोट में स्पेस है, सैक्रिफाइसिंग इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू एक्स वाई, सॉरी एल एम और एन, ओल्ड रेशियो है इक्वल और न्यू है 5/10, 3/10, 2/10। कितना आएगा, 30 -5, सॉरी 1/30 और 4/30। तो पार्टनर कौन गेन कर रहा है जी हमारा, हाँ जी ठीक है, एल आपका गेन कर रहा है और एम और एन क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस। और उसने क्या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रीज मांगी है या सिर्फ एक बारी में एडजस्ट करना है, तो आप ऐड कर लो सारे रिजर्व्स को, टोटल करो। जर्नल रिजर्व का अमाउंट है हमारा 68। उसके बाद है कंटीजेंसी रिजर्व्स पड़े आपके पास 76,000 रुपीज। पी एंड एल का क्रेडिट है, मतलब ये भी एक प्रॉफिट ही है, 152। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है ये आपका 130। इन सबका रिजर्व ऐड करके कितना आ रहा है, 426। हमने चारों रिजर्व, सारे प्रॉफिट्स थे तो सबको ऐड करना था, कोई लॉस होता तो माइनस करते, बट चारों रिजर्व है एंड चारों को रिजर्व करने के बाद, ऐड करने के बाद 4,26,000 रुपए का रिजर्व आ गया, टोटल प्रॉफिट्स आ गए। और इस प्रॉफिट्स को आप क्या करोगे, अगेन कॉम्पेंसेट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट, अभी कॉम्पेंसेट करना है क्योंकि एडजस्टमेंट बोला था उसने केस 1 में। तो एंट्री क्या होगी, कौन गेन कर रहा है, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइस टू एम और टू एन। ₹4,26,000 का 5/30, 426 का 5/30, 426 का 1/30, 426 का 4/30, कितना आ रहा है पहले का, 71, 14,400, 560, कुछ गड़बड़ है कहाँ पे, 142, ठीक है, 14,200, 56,800, ये हमने क्या कर दिया, पार्टनर्स के रिजर्व को उठाया और पार्टनर्स में कॉम्पनसेट कर दिया, बांटा नहीं है, कॉम्पनसेट किया। ये पहला मेथड। केस बी पढ़ लेना प्लीज, इसके बाद क्या के बने। हाँ जी, केस बी क्या कह रहा है बताओ पढ़कर, कह रहा है जी रिजर्व को क्या करो,
और सिंगल एंट्री में। सिंगल एंट्री में कहने का मोटिव भी यही था, वो एंट्रीज इसलिए नहीं कह पा रहा क्योंकि सारे रिजर्व है। अगर कोई एक लॉस होता तो आप सिंगल एंट्री में प्रॉफिट लॉस एक साथ कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, ठीक है। बट यहाँ पर आपके सारे प्रॉफिट्स हैं, इसलिए आंसर भी क्या मांगा है उसने, सिंगल एंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। तो रिजर्व बांटने पर रिजर्व क्या हो जाएंगे, कम, मतलब डेबिट हो जाएंगे। करो एंट्री, आसान है। जर्नल रिजर्व डेबिट, फिर कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर आपका था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। अमाउंट है हमारे पास 68, 76, 152 और 130। चारों रिजर्व उठाए और क्या करना है जी, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज, एल एम और एन। रिजर्व मिलने से पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज, रिजर्व मिलने से पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या थी, ओल्ड रेशियो क्या थी, इक्वल। टोटल रिजर्व कितना था, 4,26,000 रुपए ना, इन सबका टोटल सम, इन सबका सम है 426। और इक्वल रेशियो मतलब 1/3 1/3 1/3। ये हम केस बी कर रहे हैं, साफ लिखा हुआ है कि रिजर्व को बांट दो और सिंगल एंट्री में करो। 142। सीधा रिजर्व उठाया और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बताओ, ओल्ड रेशियो में। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है आपके पास, इक्वल। देखो रिवाइज करो एक बारी। हाँ जी, आया टॉपिक समझ या नहीं, क्लियर हुआ, लग रहा है आसान चैप्टर। करें आगे स्टार्ट, मतलब होमवर्क। होमवर्क लाओ जी, दिखा दो। बड़ा अच्छा काम लगता है मुझे सिर्फ ये।
हाँ हाँ, सब डाउट्स मेरे को बुक दे दे एक बारी। अभी डाउट्स ले रहा हूं मैं भी, 2 मिनट में एक बार लिख दूं, ज्यादा होमवर्क होगा नहीं, बताइए आपको, ज्यादा नहीं देता मैं होमवर्क। पेज नंबर 3.19, बातें नहीं, इलास्ट्रेशन 12, 13, 12, 13, अभी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैंने अभी आपको कराया नहीं है, वो नहीं करना आपको अटेम्प्ट। 16, 17, 18 और 19, आधे घंटे से ऊपर का होमवर्क नहीं है, फिर बोल दूं मैं आपको। एक एक एंट्रीज वाली है दोबारा, एक एक क्वेश्चन वो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है कॉम्पनसेट, एक में लॉस को कॉम्पनसेट करना है, एक में वो तीनों चारों करनी है, और एक में एक आध को करना है, बस इतना ही होमवर्क है, कोई ज्यादा है नहीं। ठीक है, जो कराया है एज इट इज है। देखो ये चैप्टर भी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मैं आपको बता दूं। टोटल नंबर ऑफ इलास्ट्रेशन कितनी है मैं एक बार देख लूं, सिर्फ 27 है, सिर्फ 27, और आप कितने पे हो, 19 पे हो, आप देख सकते हो। समझ आ रहा है? नहीं नहीं, अगली बार अब जो होमवर्क होगा वो कम होगा, शायद अगली क्लास में होमवर्क भी ना हो, सिर्फ ये बोलूं कि जो कराऊं वो रिवाइज करके आओ। चैप्टर 1 में पॉइंट्स ज्यादा है, मैं आपको फिर बोल दूं, कॉन्सेप्ट ज्यादा है, वो लेंदी चैप्टर है, वो होगा, बार बार आप रिवाइज करते रहो, जो डाउट्स आए पूछते जाओ। अब मेरे को डाउट बताओ क्या है। इलास्ट्रेशन 8 में समझा देता हूं क्या लिखा है वापस। 3 पार्टनर्स हैं, दे डिसाइड, आवाज नहीं प्लीज सुन लो होमवर्क। दे डिसाइड, उन्होंने 1 अप्रैल को चेंज किया है, गुडविल वैल्यूड की गई है 1,08,000 रुपए। जो गुडविल वैल्यूड है वो कौन सी गुडविल है, मार्केट वैल्यू। कौन सी गुडविल है, जिससे आप क्या करने वाले हो, कॉम्पनसेट, क्या करने हो, कॉम्पनसेट। और दूसरी है गुडविल ऑलरेडी बुक्स में 18,000 रुपए, इसको क्या करना है, राइट ऑफ, वही डिस्ट्रीब्यूट, वैसे क्या बोलेंगे मुझसे, राइट ऑफ, हटाना होता है बुक से। इसमें बोला है कि आप जो एंट्रीज करोगे वो करोगे इफ कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, इफ कैपिटल फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग में आप क्या करोगे, फ्लक्चुएटिंग में आप सारा काम कैपिटल में करोगे, मतलब अगर मैं गुडविल को राइट ऑफ भी करूंगा तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स हैं अनिल, सुनील, रमेश, कैपिटल टू गुडविल। और कॉम्पनसेट करेंगे तो क्या होगा, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और नाम में क्या आएगा, कैपिटल, नाम में क्या आएगा, कैपिटल। लेकिन जैसे ही मैं कौन से मेथड से करूंगा, फिक्स्ड मेथड से, बस नाम बदलना है, एंट्रीज का कोई अमाउंट नहीं बदलना। नाम क्या हो जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और दूसरा गेनिंग करंट टू सैक्रिफाइसिंग करंट। काम नहीं बदलना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अमाउंट सेम है, बस नाम में चेंज आएगा बस। वर्किंग नोट क्यों देखना, जो मैंने कराया वो करो ना आप, जैसे मैंने कराया आप वैसे करो, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालो, निकल जाएगा, डायरेक्ट है। ओल्ड रेशियो इक्वल है, 1/3 1/3 1/3, न्यू रेशियो 5:3:2 है। आप जब निकालोगे तो एक का गेनिंग और एक का सैक्रिफाइसिंग आ रहा है, वही आ रहा है, आप उसके हिसाब से भी वही आएगा जो आप करने बैठोगे, ठीक है, चेंज नहीं आएगा। सेम चीज 7th क्वेश्चन में था, 7th में भी एक वही सेम है आपका, ठीक है। कोई डाउट, होमवर्क हो गए ना आपसे, अब समझ आ रहे हैं चैप्टर, आराम आराम से करो। मैं चाहता आज आपको 8th क्वेश्चन भी करा देता, लेकिन ज्यादा बर्डन लेके नहीं चलना है, आराम से करना है। 8th हम अगली क्लास में कवर करेंगे, या उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे अब एक क्लास में, देन आगे बढ़ेंगे एक बारी। ऐसा रुक जाना, भी जाना नहीं है।